जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। आज के इस वीडियो के माध्यम से एक नई भर्ती के बारे में नया अपडेट देने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वैकेंसी जो है आप उन सभी छात्रों के लिए है जो कि इसके लिए एलिजिबिलिटी एक्सपीरियंस में रखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी के बारे में। बिहार सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के तहत यहाँ पे एक स्वायत्त निकाय है ये जीविका, और बिहार के रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी को ये डिनोट करता है, जिसके माध्यम से विश्व बैंक की सहायता से यहाँ पे प्राप्त बिहार के रूरल लाइवलीहुड जो कि प्रोजेक्ट हैं उनका नेतृत्व करता है। जहाँ पे आपको बता दें कि इसके लिए स्थानीय रूप से जीविका के रूप में जाना जाता है और ग्रामीण गरीबों का सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के बारे में ये मदद करता है। इसके बाद आपको बता दें कि बिहार कोसी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट भी आजीविका बहाली के संवर्धन के तहत ही घटक के तहत आता है, जिसमें कि जीविकाओं को शामिल किया गया है। तो अब आपको यहाँ पे मैं सारी जानकारी दे चुका हूँ इसके बारे में, लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि करियर वाले सेक्शन पे जब आप जाएंगे तो इसमें जो नई बहाली की प्रक्रिया निकली है उसके बारे में आपको सारा डिटेल देखने को मिलेगा। जी हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये करियर वाला पेज है इसका, जहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट निकाला गया है फॉर द लेवल पोजीशन ऑफ द BRLPS। क्लोजिंग डेट इसका जो है 23 जुलाई दिया गया है, ठीक है, 17 जुलाई दिया गया है 2023 का। लेकिन आपको बता दें कि फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है वो 4 जून है, जिसके लिए कि आप छात्र यहाँ पे क्लिक करके अप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करने से पहले इसका डिटेल नोटिफिकेशन एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और यहाँ पे कौन कौन से पदों के लिए कितनी वैकेंसी है, क्या एक्सपीरियंस है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज क्वालिफिकेशन क्या है, उन सब के बारे में सारी जानकारी यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मैं इसको क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ आपके लिए, और जो भी नोटिफिकेशन में अपडेट किया गया ऑफिशियल वो आपको मैं यहाँ से अप टू डेट कर रहा हूँ। दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल PDF है जिसके बारे में आपको जानकारी यहाँ से सारी मिल सकेंगी। तो पहला पोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कि डायरेक्टर का पोस्ट है, दूसरा प्रोग्रामर कोऑर्डिनेटर का पोस्ट है, और यहाँ पे सैलरी भी देखिए सबका मेंशन किया गया है। 1,23,000 सैलरी है और पोजीशन एक है, यहाँ पर वैकेंसी एक है। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। साथ में की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपके एक्सपीरियंस के बारे में भी अपडेट किया गया है कि कितने साल का एक्सपीरियंस। तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस भी है। जैसे कि डायरेक्टर के लिए जो पोस्ट है यहाँ पे MIS एंड IT के सेक्टर में 18 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है, और मिनिमम 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस रेलिवेंट क्षेत्र से होना चाहिए, यानी कि जिस क्षेत्र में ये वैकेंसी है। उसके अलावा प्रोग्रामर की वैकेंसी है, प्रोग्रामर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है, जहाँ पे सेम सैलरी बेस यानी कि 1,23,926 रुपये सैलरी होगी। एक सीट है यहाँ पे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे है पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट को लेकर, और यहाँ पे 12 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और रिलीवेंट यानी कि सेम आपके इस सेक्टर में कम से कम 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। एटलीस्ट 3 साल का तो होना चाहिए, क्योंकि MIS के तहत यहाँ पे ये वैकेंसी के जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसमें आपका होना चाहिए। की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपका जॉब प्रोफाइल दिया गया है, आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या इसकी जानकारी है। और प्रोग्रामर कोऑर्डिनेटर लाइवलीहुड का है यहाँ पे इंटरप्राइज प्रमोशन को लेकर, जहाँ पे 1,23,926 सैलरी होगी। एक पोजीशन सीट है यहाँ पे। पोस्ट ग्रेजुएशन मैनेजमेंट में मांगा गया है, या रूरल मैनेजमेंट में आपका हो तो चलेगा, लेकिन 12 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए यहाँ पे। दोस्तों, आपको बता दें कि 4 साल का जो है यहाँ पे सेम कैटेगरी में आपका जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। जी हाँ, जो कि प्रोग्राम आपको चलाया जा रहा है इस प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को लेकर, इस रेलिवेंट सेक्टर में आपका 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए आप यहाँ से देख सकते हैं। और चौथा पोस्ट है यहाँ पे देखिए प्रोग्रामर कोऑर्डिनेटर का, जो कि इंस्ट्रक्शन एंड सोशल डेवलपमेंट का पोस्ट है। सेम सैलरी स्केल है, सेम यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, सेम यहाँ पे एक्सपीरियंस है। स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर का पोस्ट है यहाँ पे SPM के तहत यहाँ पे, लेकिन इनकी सैलरी कम है, 69,568 सैलरी है यहाँ पे। और आगे CTC बढ़ भी सकता है, ये मंथली एक्सपेंडिचर आपका बढ़ भी सकता है, दिया जाएगा यहाँ पे। PG होना चाहिए आपका मास कम्युनिकेशन में, 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और रेलिवेंट सेक्टर में यहाँ पे किसी भी डिसिप्लिन में आप हैं, जिस डिसिप्लिन में आपका डिग्री है वहाँ पे 9 साल का वर्क एक्सपीरियंस पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर का भी पोस्ट है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पे स्केल आपका 69,568 है यहाँ पे। वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका। एग्रीकल्चर में MBA होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दी गई, यानी कि जो जॉब प्रोफाइल है आपका वो बताया गया है। स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर का पोस्ट है यहाँ पे दोस्तों 69,568, एक सीट है यहाँ पे।
एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मास्टर डिग्री, डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए रूरल मैनेजमेंट में या फॉरेस्ट मैनेजमेंट में या सोशल वर्क में। 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस यहाँ पे बोला गया है, तो ये आपके पास होना चाहिए। की रिस्पॉन्सिबिलिटी देख सकते हैं आप लोग यहाँ से। स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर का ही पोस्ट है लाइवलीहुड में, फार्म में, जहाँ पे 69,568 की सैलरी स्केल है। 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होना चाहिए। 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपका सेम सेक्टर में होना चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि स्टेट फाइनेंस मैनेजर का पोस्ट है, जहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट का या MBA इन फिनांस होना चाहिए। कोस्ट अकाउंटेंट का पोस्ट होना चाहिए। 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे एक नहीं, यहाँ पे 3 सीट है, जहाँ पे BC और SC और EWS कैटेगरी को लेकर अपडेट किए गए हैं। वहीं पे फाइनेंस ऑफिसर का पोस्ट है, 69,568 सीट है, एक यहाँ पे एक सीट है और 69,568 सैलरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया CA या ICWI का आपका है क्वालिफिकेशन होना चाहिए। 7 साल का पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ में की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दी गई है, आप इसको जरूर एक बार रीड आउट कीजिएगा। जो भी छात्र यहाँ पे प्रोक्यूरमेंट ऑफिसर का पोस्ट है, यहाँ पे जो दिया गया अप्लाई कर सकते हैं। एक सीट है, 52,774 की सैलरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया CA होना चाहिए, MBA इन फाइनेंस होना चाहिए, कॉमर्स या इकोनॉमिक के तहत आपका जो है डिग्री होना चाहिए। साथ में 5 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है। प्रोजेक्ट मैनेजर का पोस्ट है, MIS या फिर PMMIS कहलाता है ये, जहाँ पे PG की डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा इन IT मैनेजमेंट या सोशल में, ठीक है। और यहाँ पे 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम सेक्टर में, और एक ही सीट है। प्रोजेक्ट मैनेजर का डेटाबेस मैनेजमेंट का सीट है, यहाँ पे देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया BTech मांगा गया है, CSIT में या MCA है तो अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर डेटाबेस मैनेजमेंट का सीट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। 52,774 की सैलरी है, एक आपका सीट है यहाँ पे रिजर्व किया गया है। अब यहाँ पे चेक करेंगे, दूसरा पोस्ट है प्रोजेक्ट मैनेजर का सोशल डेवलपमेंट के लिए, जहाँ पे 52,774 की सैलरी है, एक सीट है। PG डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए आपका, 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजर का ही पोस्ट है NRO एक्सटर्नल सपोर्ट के लिए, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी MBA होना चाहिए, और आपका एक सीट है। 52,000 की सैलरी यहाँ भी आपको अपडेट की गई है। प्रोजेक्ट मैनेजर का फिशर्स का यहाँ पे फिशरीज़ का यहाँ पे वैकेंसी है, एक सीट है। PG डिग्री का कोर्स होना चाहिए, 4 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, और सैलरी यहाँ पे सेम दिया गया है। प्रोजेक्ट मैनेजर का सिस्टम एडमिन में जो है आपका अपडेट किया गया है, सैलरी सेम है, यहाँ पे एक सीट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया BTech होना चाहिए, यहाँ पे CSIT में या MCA होना चाहिए, साथ में 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी होना अनिवार्य है। यहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन एनालिस्ट का पोस्ट है दोस्तों, 52,000 की सैलरी है, एक सीट है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया BTech में होना चाहिए, CSIT या MCA किया होना चाहिए, आपका IT डोमेन पर वर्क होना चाहिए 3 साल का, या फिर 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा ही गया है यहाँ पे। डेटाबेस मैनेजमेंट में अगर DDLM या DML में है एक्सपीरियंस, देन यू कैन अप्लाई। प्रोग्रामर का पोस्ट है, यहाँ पे 3 BTech मांगा गया है, CSIT में या MCA हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस है यहाँ पे। तो ये सारे जो हैं सेक्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें आपका वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे सैलरी 52,000 की सैलरी है, अपडेट की गई है। ऐप डेवलपर का भी पोस्ट है, यहाँ पे BTech मांगा गया है, CSIT या MCA क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 7 साल का वर्क एक्सपीरियंस। एंड्रॉयड iOS या वेब बेस्ड पे आपका जो है अपडेट होना चाहिए, आपका जो क्वालिफिकेशन और एक वर्क एक्सपीरियंस भी, तो ध्यान रखिएगा। प्रोजेक्ट एसोसिएट रिसोर्स का पोस्ट है, यहाँ पे एक पोजीशन सीट है, 28,000 की सैलरी है। यहाँ पे MBA मांगा गया है, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे दी गई है। प्रोजेक्ट एसोसिएट का यहाँ पे दूसरा पोस्ट है, यहाँ पे 4 सीट है, और ये जो है एलिजिबिलिटी PG डिग्री डिप्लोमा या रूरल मैनेजमेंट में आपका रूरल डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल वर्क एग्रीकल्चर बिजनेस में आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे सिर्फ मांगा गया है। और अकाउंट लेवल का भी पोस्ट है, यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट लेवल पे 24,000 की सैलरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया PG इन कॉमर्स मांगा गया है, 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, एक ही सीट रिजर्व है यहाँ पे। ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे ग्रेजुएट मांगा गया है किसी भी डिसिप्लिन में, लेकिन 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, 26,000 की सैलरी है यहाँ पे। इन सब के लिए सारा डिटेल तो यहाँ पे दिया गया है, एक एक करके आप लोग चेक भी कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं फॉर द फॉलोइंग पोजीशन अंडर द नेशनल रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट, जो कि NRO के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है, जहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस 5 साल
का कम से कम मिनिमम आपका होना चाहिए। पे स्केल 52,000 तक का दिया गया है। अब इन सब के बारे में सारा डिटेल यहाँ से अप टू डेट किया गया है। क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन कितने परसेंटेज होने चाहिए, उतने परसेंटेज के अनुसार आपका जो है मार्क्स कैलकुलेट करके असाइन किया जाएगा। ऑल पोजीशंस के लिए यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है। जितने भी पोस्ट दिए गए हैं उनके लिए आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन वगैरह देना होगा स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर के ऊपर, या फिर पोजीशन एक्सपेक्ट जितने भी स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर के यहाँ पे पोस्ट हैं, अकाउंटेंट के पोस्ट हैं, असिस्टेंट के पोस्ट हैं, उनके ऊपर जो है ग्रुप डिस्कशन भी किया जाएगा। फिर यहाँ पे टैली टेस्ट भी लिया जाएगा, एक इंटरव्यू भी लिया जाएगा। फिर उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग और इंटरव्यू भी आपका यहाँ पे होगा। तो ये आपका जो है सेकेंड स्टेज है। फिर उसके बाद आपका क्राइटेरिया चेक किया जाएगा फॉर द मेरिट, फाइनल मेरिट के लिए, और उसमें जो है आपका जो मार्क्स है यहाँ पे चेक कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन, जीडी, टैली, टाइपिंग के लिए 20, इंटरव्यू के लिए 30 और टोटल मार्क्स के लिए 100। यहाँ पे कंप्लीट मार्क्स 100 का होगा टेस्ट आपका, जिसमें कि आपको क्वालिफाई करके 40% मार्क्स लाने होंगे, तब आपका जाके चयन होगा। तो ये जो है पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ने के बाद ये सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल सकेगी और आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एज क्राइटेरिया को लेकर यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कम से कम आपका एज क्राइटेरिया 21 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया जो है इन सभी पोस्ट के लिए 50 साल से ऊपर यानी नहीं होना चाहिए, 45 ईयर्स। ठीक है, तो इस बात का भी आप यहाँ पे ध्यान ज़रूर रखेंगे। ओके, तो अब आपको आवेदन करना होगा इसके लिए। तो यहाँ पे क्लिक फॉर अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा और ये आपको उस पेज पे ले जाएगा जहाँ से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो है साइन अप करना होगा, है ना। आप नए यूज़र हैं तो आपने ऑलरेडी अगर साइन इन कर लिया है तो अपना एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ से साइन इन कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, स्कैन कलर फ़ोटो, सिग्नेचर, जितने भी डॉक्यूमेंट्स और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, एनओसी सर्टिफिकेट है वो 400 KB का होना चाहिए। स्कैन कलर 10th का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए 400 KB तक का। फिर उसके अलावा लास्ट क्वालिफिकेशन एक सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास जो कि 400 KB का होना चाहिए। परसेंटेज मार्क्स क्वालिफिकेशन CGPA या ग्रेड्स में है तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे बताना होगा। ठीक है, तो आप जैसे ही आप साइन अप यूज़र पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा जहाँ से आप जो है यहाँ पे किस पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो NRO के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं या BRLPS के लिए आवेदन करना है, हर दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसी है यहाँ पे। सपोज़ आपने BRLPS के लिए आवेदन किया है तो पोस्ट यहाँ पे आपका सामने सब खुल के आ जाएगा। सपोज़ आपने प्रोग्रामर के लिए आवेदन करना है, फिर अपना नाम यहाँ पे देना है, आधार कार्ड नंबर देना है, ईमेल आईडी देना है और एक मोबाइल नंबर जो कि एक्टिव हो, उसी पे आपको OTP भेजा जाएगा। और यहाँ से इसको आप जैसे भेजिएगा तो ये आपका जो है साइन अप कर लिया जाएगा। साइन अप करने के बाद जो है आपसे एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा जहाँ पे आपको सारा डिटेल आपसे मांगा जाएगा। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म में आपका सारा डिटेल आपसे मांगा जाएगा ताकि आप जो है इसके लिए जो भी डिटेल पूछा गया है वो आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन करिएगा, अन्यथा इसको छोड़ दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा। तो इस तरीके से है जो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। तो आशा करते हैं कि ये सारी जानकारी आपको जो कि यहाँ से दी गई है ये समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद।